बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सालन में हम बना रहे हैं आलू अंडे का सालन, जिसके लिए मैंने 7 अंडे जिनको बॉयल होने के लिए रख दिया है। अच्छा जी, आलू जो हैं वो आपकी चॉइस पर है, आप कितना डालें। मैंने तकरीबन ये 2 लार्ज साइज़ के आलू थे जिनको मैंने कट कर लिया है। अच्छा जी, प्याज ये देखिए 3 प्याज हैं जिसको मैंने पिंक कलर का करने के बाद ये जो है दही के साथ पीस लिया है। ये 1 पाव है दही, आप साइज़ देख लीजिए प्याज का। ये 3 प्याज हैं, इसको मैंने लाइट पिंक कलर का किया ऑयल में और इसके बाद मैंने इसको दही के साथ पीस लिया है। अच्छा जी, इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो है हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून, नमक इसके अंदर जाएगा 1.5 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया पाउडर जाएगा 2 टीस्पून, और ये है थोड़ा सा साबुत गरम मसाला जिसमें है लौंग, दालचीनी, एक बड़ी इलायची और काली मिर्चें। अच्छा जी, हमने हाफ कप ऑयल गरम कर लिया है। इसी ऑयल के अंदर हमने प्याज को जो है पिंक किया था। अब इसके अंदर डाल देंगे हम साबुत गरम मसाला। ऑयल लिया है हाफ कप, इसके अंदर हमने प्याज को पिंक कलर का करने के बाद निकाल लिया था और निकालने के बाद उसको हमने दही के साथ पीस लिया। इससे क्या होगा कि उसकी ग्रेवी सालन की बहुत अच्छी सी बनेगी और वो जो प्याज बिल्कुल तैरते हुए नज़र आती है ना, वो नहीं आएंगी। अच्छा जी, अब इसके अंदर डाल देंगे हम प्याज और दही का ये पेस्ट। आप प्याज का कलर लाइट गोल्डन रखते हैं तो इससे जो हम ग्रेवी बनाते हैं सालन का शोरबा, उसका कलर बहुत अच्छा आता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर की प्याज को जो है ब्राउन कर लोगे तो फिर वो सालन का जो कलर है वो आएगा, अच्छा नहीं आएगा। हल्दी पाउडर डाला हमने 1/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाला हमने 1.5 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला हमने 2 टीस्पून, नमक डाला 1.5 टीस्पून, और डालेंगे इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और अब हमने करनी है सालन की भुनाई। फ्लेम को अब हमने हाई कर लेना है और इसको बहुत अच्छा सा भूनना है। दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा, मसाला भुन जाएगा। मसाले की हम भुनाई कर रहे थे, हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। अभी हमने मज़ीद इसको भूनना है बहुत अच्छे से मसाले को। हम डाल देंगे इसके अंदर आलू, और साथ में डाल देंगे हम हरी मिर्चें चंद। अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मसाले को अच्छी तरह से हमने भून लिया है। मसाले की भुनाई हमेशा अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मसाला अच्छे से नहीं भुनेगा तो मसाले जो हैं वो कचपन, उसकी स्मेल आती है और फिर अम्मी से पड़ेगी डांट। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर डालेंगे जितना हमें ज़रूरत है, जितनी हमें शोरबा इसके अंदर रखना है, इतना पानी। अब हम डाल देंगे इसके अंदर पानी। हमने तकरीबन 2 कप के आसपास इसमें पानी डाल दिया है। 2 कप हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अच्छा जी, अब इसमें बॉयल आएगा तो हमने करना है ये कि फ्लेम को हमने मीडियम करके इसको कवर कर देना है और आलू जब तक गलें। आलू को हमने, क्योंकि इसके अंदर दही ऐड किया है, तो आलू को गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक आलू गले, इसके बाद हमने इसके अंदर अंडे ऐड करने हैं, पिसा हुआ गरम मसाला डालना है, हरा धनिया डालना है और सालन हमारा रेडी। आलू गल गए हैं, हमने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। अब हमने इसके अंदर डाला हरा धनिया और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ¼ टीस्पून आपने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। अंडे डाल देंगे। ये अंडे हैं, हम अंडे डाल देंगे। और ये तैयार हो गया
आलू अंडे का सालन। इसको अब हम डिश आउट करते हैं। आलू अंडे का सालन रेडी हो गया। इसमें मैंने कुछ अंडे साबुत रखे हैं और मैंने 2 अंडे को कट कर दिया है। और जब हमने इसको खाना है तो हम अंडे को निकालेंगे, क्योंकि अगर सारे एक साथ काट के डाल देंगे तो फिर वो जर्दी निकल जाती है। आप ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।